सभी को नमस्कार। तो वास्तु फाउंडेशन के आज के इस डाउजिंग क्लास में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। गुरु वंदना के साथ आज का क्लास हम प्रारंभ करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य गुरु वर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मूलराज की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। नमस्ते नमस्ते। अपने अंदर विराजमान परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए एक लंबी गहरी सांस लेंगे। उनसे प्रार्थना करेंगे कि ऑकल्ट की इस विद्या को सीखने में वो हमारी मदद करें। एक लंबी गहरी सांस और एक प्रार्थना। ओम। तो अभी हमने पिछले 2 दिनों में हमने समझा था डाउजिंग होती क्या है, डाउजिंग के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम डाउजिंग इजीली कर सकते हैं, तो और बिना कोई इंस्ट्रूमेंट के हम अपने हाथों के माध्यम से डाउजिंग कैसे कर, ये अपन सीख चुके हैं। और मैंने कहा था कि सभी लोग एक डाउजर बना लीजिए और नक्शे पे काम करना देखिए। और आज की संख्या ये बता रही है कि बहुत ज्यादा किसी ने इस पे वर्क नहीं किया है। एक और डाउजिंग की प्रोसेस होती है, उसे हम सगुन बोलते हैं। सगुन उठाना। सगुन उठाने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम किसी भी चीज की कोई भी प्रश्न हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर ये एनर्जी अच्छी है या खराब है, अथवा मेरा ये काम बनेगा या कि नहीं बनेगा, इसके लिए सगुन उठाया जाता है। अब इस सगुन उठाने के लिए अपन अन्न के कुछ दाने, जैसे गेहूं के दाने ले लिए, चने के ले लिए, या कोई भी अपन ले सकते हैं। तो समझो अन्न के दाने में अपन ने गेहूं के दाने लिए और बिना कोई सोचे, मतलब ऐसे एक मुट्ठी चुटकी जैसा भी अपना मन हुआ अपन ने उठा लिया और पहले से दिमाग में सोच लिया कि अगर गेहूं के दाने को जब हम काउंट करेंगे और उनकी संख्या सम निकलेगी, यानी वो इवन नंबर में होंगे, तो हम उसे यस मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। और अगर ऑड नंबर रहेगी तो हम उसे नेगेटिव मानेंगे, नो मानेंगे। और उसके बाद में उनको गिना जाता है दानों को। तो जैसे मान लीजिए वो सम निकले तो अपन मान लेते हैं कि हमारा ये काम होगा। तो इस तरह से भी सगुन उठाने के माध्यम से एक प्रक्रिया है जो की जाती है। इसको किसी भी रूप में आप इसको लगा सकते हो। तो अब हमारे ऊपर है कि हम डाउजिंग के लिए हमें सबसे अच्छी चीज हमें क्या लगती है। क्या हम पेंडुलम का उपयोग करना चाहते हैं या हम एलरॉड का यूज करना चाहते हैं। एलरॉड का भी मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, मैं दिखा देता हूं एलरॉड कैसे वो काम करती है। 1 मिनट। अभी ये मेरे हाथों में एलरॉड है, देखिए ये एलरॉड है। इसको हमने क्या किया है, ये पूरा कॉपर का है, 17 इंच का। जैसे हमने कहा कि 17 इंच का आप इसको लीजिए और इसको 5 इंच, ये 5 इंच है, इसको 90 डिग्री एंगल से मुड़वा दीजिए। बस ये आपकी एल रॉड तैयार हो गई। इसमें कोई और मैकेनिकल चीज नहीं है कि हमने ऐसा कुछ किया है। आप जिस धातु की चाहो उस धातु की बनवाओ, सोना चांदी की बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं।
ठीक है। अब इसको इसको हमने क्या करना है कि ये जो हमारे थंब है, इन थंब से हमने अपने हाथों में इसको पकड़ा, और ये थंब से इसको ये पीछे की हैंडल पर इसको रखा, जिससे ये अनावश्यक मूव ना करे। ठीक है। और इसको एकदम बीच को हमने ढीला छोड़ दिया। ठीक है, एकदम ढीला छोड़ दिया। ठीक है। अब देखो ये ऐसे मूव करता है। अब हमने जैसे इससे पूछा, जैसे अपन ने इसको नीचे कर लिया कि यहाँ की एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और मैं इसको ऊपर उठा के लेके आया। और जैसे ही मैं इसको ऊपर उठा के लेके आया, मैंने इसको कमांड दिया था कि एनर्जी कैसी है, तो आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी खुल गई। ठीक है। ये पूरी एनर्जी, अभी मैंने इसमें कोई मूवमेंट नहीं दिया अपने हाथों से, सिर्फ पूछा और ये एनर्जी को इसने सब किया। एक्चुअली सिक्स सेंस जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड से आया, तो उसने इसको ओपन कर दिया और हमने इसको रीड कर लिया। अभी मैं इससे एक प्रश्न पूछता हूं। आज क्लास में हमारे बैच में जितने बच्चे हैं वो सभी क्लास में उपलब्ध हैं? हमारे क्लास में जितने बच्चे हैं वो सभी क्लास में उपलब्ध हैं? तो देखिए ये क्रॉस हो गई, इसमें मेरे हाथों में कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन ये रॉड क्रॉस हो गई। इसका क्रॉस होना बता रहा है कि नहीं है, आज बच्चे पूरे नहीं हैं। ठीक है ना। तो ये इससे हम इस प्रकार से प्रश्न पूछ के भी ये जवाब देती है, रॉड भी जवाब देती है, एनर्जी को भी शक करती है। जैसा भी हम इसको कमांड देंगे वैसे ही ये काम करती है। ठीक है। ऐसे ही आप उससे पूछ सकते हैं किसी भी जगह जब आप चलना शुरू करते हैं, तो ये अगर वहां की एनर्जी पॉजिटिव होगी तो ये इस तरह से खुलना शुरू हो जाती है। देखिए ये एनर्जी पॉजिटिव है तो खुल रही है। ठीक है, ये खुल रही है। तो इसी तरह से आप इस रॉड के माध्यम से भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसको चलाना थोड़ा सा कठिन होता है पेंडुलम चलाने की तुलना में। तो मैंने आपको इसका भी यूज बताया कि अपन तो चाहें तो इससे भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में जैसे हमने डाउजर को सीखा, जैसे हमने पेंडुलम को सीखा, और हमने अपने हाथों का प्रयोग करके भी सीखा कि हाथों को रगड़ने के बाद में आप एनर्जी को सक कर सकते हो, ऐसे अपने हाथ फैला के। और जैसे धीरे 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 पास आएंगे किसी भी जगह पर, अगर आप जाओगे तो वहां की एनर्जी को आप चेक कर सकते हो। ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस ही डाउजिंग करने के लिए टेक्निक क्या क्या हम उपयोग करते हैं, लेकिन हमें ध्यान करना बहुत जरूरी है। अब ध्यान करने की जब बात आई थी, तो ध्यान करने में मैंने बताया था कि मैं बता दूंगा कि कैसे अपने को ध्यान करना है। तो एक तरीका तो ये है कि ध्यान करना मतलब कुछ मत करना, कुछ भी नहीं करने का नाम ही ध्यान है। कुछ करने का काम नहीं है, ध्यान में कुछ किया नहीं जाता। आप कुछ करने की कोशिश करोगे तो ध्यान लगना ही नहीं है, आपको सिर्फ बैठना है। आप ये समझ लो कि मुझे 10 मिनट 15 मिनट, बिल्कुल 15 मिनट स्थिर होके एक स्थान पर बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी। अगर किसी मंत्र का जाप करना है, ओम का जाप करना है, ओम उच्चारण करें। अपने मन ही मन किसी ईष्ट का स्मरण करना है, ईष्ट का स्मरण करना है। और हमें कुछ भी नहीं करना है, ना किसी आवाज को रोकने की कोशिश करना है, ना अपना मन किधर ले जाने की कोशिश करना, ना रोकने की कोशिश करना। धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू होगा। आप पहले दिन से सोचेंगे कि आपका ध्यान लगेगा, तो नहीं लगेगा। पहले दिन से आप खाली नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी सारे आप अंदर से भरे हुए हो, इतना सारा भरा हुआ है अंदर से कि आप इसको खाली तुरंत नहीं कर सकते। तो खाली होने में समय लगेगा। तो जब आप खाली बैठ मतलब आपको सिर्फ बैठना है, आंखें बंद, दोनों भौं के मध्य यानी दोनों आईब्रोज के मध्य में अपना ध्यान आपको केंद्रित करना है। जो भी कलर वहां आप महसूस कर पा रहे हैं, उस कलर को महसूस कीजिए। जो भी मंत्र अगर आप ले पा रहे हैं, उस मंत्र को महसूस कीजिए, मन ही मन उसको लेने की कोशिश कीजिए। ओ
मैंने इस मंत्र को जैसे लिया, उसके बाद में ये ओमकार की जो ध्वनि है, ये टंकार रूप से मेरे मन के अंदर गूंजती रहेगी। जब तक गूंज रही है, जब तक आप उसके साथ में एकाकार हो सकते हैं। और कुछ नहीं करना, अब सचेत होना है इस चीजों के प्रति। सचेत होना है, अपने आसपास की जो आवाजें आ रही हैं उनके प्रति सचेत होना है। हमें जो भी चीजें सुनाई दे रही हैं, चिड़िया की आवाज सुनाई दे रही है, पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा है, गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है, कोई भी आवाज है, किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। कोई आवाज ऐसा नहीं है कि हमें किसी को रोकना है। और एक समय ऐसा आएगा, और किसी भी आवाज से अपने को ऐसा नहीं सोचना कि ये मेरे को ध्यान लगाने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कितनी देर ध्यान में बैठ गए और बाहर कितना शोर चल रहा था, और वो कोई शोर आपको सुनाई नहीं दिया। आप सिर्फ बैठे थे और अपने में लीन थे। हो सकता है आप कहीं पहुंच जाएं, कहीं की यात्रा में पहुंच जाएं, कोई ध्यान में ऐसे। तो कभी कभी किसी की स्टोरी चलने लगती है दिमाग में। कोई भी व्यक्ति ध्यान में बैठते हैं तो उनकी स्टोरी चलने लगती है। स्टोरी चलते 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 पता लगा किसी एक चीज से शुरुआत हुई, और वो धीरे 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 पता नहीं वो कहाँ पहुंच जाते हैं, पता नहीं। ये स्टोरी है। तो ऐसा नहीं कि जरूरी ये हो कि हमें उस स्टोरी को भी रोकना है या कुछ भी करना है, लेकिन धीरे धीरे वो ध्यान लगना शुरू हो जाए। लेकिन मुख्य बात एक और है कि जब हम ध्यान लगाने की बात करते हैं तो हमें अंदर से खाली होना जरूरी है। अंदर से खाली होने का मतलब ये है कि हम जो अंदर से भरे हुए हैं, अंदर से हमारे जो विचार हैं, अंदर से हम जो दूसरों के प्रति भाव रखते हैं, चाहे वो ईर्ष्या का भाव हो सकता है, जलन का भाव हो सकता है, द्वेष का भाव हो सकता है, क्रोध का भाव हो सकता है, किसी घटना के प्रति हमारे अंदर कोई क्रोध हो सकता है कि जब भी वो घटना हमें याद आती है, हमें अंदर से हम क्रोध से भर जाते हैं। किसी व्यक्ति ने कुछ हमारे लिए बुरा किया, किसी व्यक्ति ने हमारे लिए हमारे साथ बुरा किया, और उसका ध्यान जैसे ही आता है तो हम क्रोध से भर जाते हैं। तो ये जो क्रोध से भरना है, इसका मतलब ये है कि हमारा रिमोट कंट्रोल उस व्यक्ति के हाथ में है, उसके विचारों के हाथ में है, कि उसका विचार आते ही हम क्रोध से भर गए। इस भावना से हमें दूर होना पड़ेगा अगर हम एक अच्छे डाउजर बनना चाहते हैं। तो उसके लिए अपने को करना ये पड़ेगा कि सबसे पहले उस घटना को याद करके, उस व्यक्ति को याद करके, उस घटना तक हमें पहुंच। जैसे पुलिस किसी अपराधी को ढूंढती है, कोई जिसने अपराध किया है, किसी का मर्डर किया या कुछ भी किया, तो वो क्या करती है, उसकी घटना की पुनरावृत्ति कराती है। पुनरावृत्ति कैसे कराती है, वहां ले जाएगी, अपराधी से पूछेगी बताओ तुमने कैसे किया, ये किया, ऐसा किया, फलाना किया, ठीका किया। वो बताता जाता है मैंने ऐसे 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 सब चीजें किया। हम भी इस घटना से अगर आपको दूर भागना है, या घटना से दूर नहीं भागना है, इस घटना को हमेशा के लिए भुलाना है, उस व्यक्ति को हमेशा के लिए फॉरगिव करना है, माफ करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अपने को उस घटना के प्रति पहले अवेयर होना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा हुआ, इसने मेरे साथ दिसबन ऐसा किया, या ये घटना मेरे साथ हुई। जिसको सोचते ही आप सिहर उठते हो, आपके आंसू आने लगते हैं, या कुछ भी होने लगता है, तो उसके लिए आपको 10 मिनट 15 मिनट आप एकांत स्थान का चयन करके किसी अन्य व्यक्ति का आप सहारा ले सकते हैं। उससे ये कह सकते हैं कि अगर मैं इन द सेंस ज्यादा टाइम कभी इतना 15 मिनट से ज्यादा हो जाए तो फिर मुझे देख लीजिए, उठा लीजिए, या कुछ तो भी, जिससे कुछ बहुत डीप आप ना पहुंचे। तो ये करने के बाद में आपको करना यही है कि उस घटना के बारे में सोचिए, व्यक्ति के बारे में सोचिए, पूरा जैसा घटित हुआ उस सबको सोचते हुए, अगर आंसू आ रहे हैं आने दीजिए।
खाली हो जाने दीजिए, बह जाने दीजिए। जिसको कहते हैं ना, कोई चीज अगर बह गई है तो बहुत अच्छा। खून है, चोट लग गई, आप गिरे, चोट लग गई, चोट लगी, खून निकल गया, कोई टेंशन की बात नहीं है, वो चोट ऊपर दिख रही है, ठीक हो जाएगी। लेकिन आप गिरे, चोट लगी, लेकिन खून नहीं निकला, अब टेंशन की बात है। आपको किसी पे गुस्सा आया, आपने उसको 4 गालियां दे दी, उसके बाद आप फ्री, आपको कोई टेंशन नहीं है अब, क्योंकि जो गुस्सा था वो निकल गया। लेकिन प्रॉब्लम वहां है जहां आप किसी से कुछ कह नहीं पाए, आप अंदर ही अंदर घुल रहे हैं। तो उस घुल, जो अंदर अंदर घुलाहट है अपनी, जो अंदर ही अंदर हम उस चीज को लिए बैठे हैं, पिए बैठे हैं, उसको निकालना है। तो पुनः एक बार उस चीज से गुजरना अपने को पड़ेगा। धीरे 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 जब आप नॉर्मल हो जाएं, माफ कर दीजिए। तेरी तेरे साथ में, मैंने आज तेरे को माफ किया, ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए कि अब वो मेरे सामने भी आ जाए, उसका विचार नहीं, अगर वो मेरे सामने भी आ जाए तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब ये हो जाएगा तब हम निर्मल हो पाएंगे। हमारे अंदर वो क्वालिटी आ गई कि हम दूसरे को, उस व्यक्ति को जिसने मेरे साथ सबसे ज्यादा बुरा किया, मैं उसको माफ कर दिया। जब वो क्वालिटी मेरे अंदर आ गई, तब फिर मैं एक अच्छा डाउजर बनने के लिए दिशा में मैंने कदम बढ़ा दिया है, ये पक्की बात है। तो अपने को यही काम करना है कि अपने को इतने निर्मल होना है, इतना सरल होना है कि बस, जब हम इतने सरल हो जाएंगे तो आप गारंटी से मैं कह रहा हूं कि आप जो चाहते हो वो प्राप्त भी होना शुरू हो जाएगा। और जो डाउजिंग आप करना चाहते हो, वो डाउजिंग आपकी 100% परफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। एक दिन में नहीं होगी, 10 दिन में नहीं होगी, महीना भर लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। और एक दिन में भी हो सकता है, 1 मिनट के अंदर हो सकता है, 5 मिनट के अंदर भी हो सकता है। तो डिपेंड ये करता है, आपका मन के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके भावों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये चीज थी जो मुझे आज आपको बताना थी। ध्यान के लिए 10 मिनट आपको ये बैठना है, अपने अंदर की कलुषितता को निकालना है। और बाकी की चीजें हम स्वर विज्ञान में बहुत सारी और भी चीजें सिखाते हैं, आप लोगों को आज ऑफर भी दिया हुआ है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हैं। बाकी अभी क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, प्लीज। कोई भी क्वेश्चन इस पूरे कोर्स के दौरान हमने जो पढ़ा है, उसमें बहुत छोटा कोर्स था, बहुत लंबी यात्रा नहीं थी। तो यात्रा 2 दिन की, हमने इसे 3 दिन में कर लिया। तो अगर किसी का कोई डाउट है, पूछना हो, पूछ सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इतना कह के फिर मैं अपनी वाणी को विराम दे के आपसे विदा लेने की परमिशन लूंगा। कोई सर ये क्वेश्चन एल नहीं रोड के किसी बारे का? में थोड़ा बताओ ना और। एलरॉड जो होता है, ये मैंने कहा ना, तांबे का भी हो सकता है, जैसे कॉपर का लो, पीतल का लो, या फिर समझो तो चांदी, सोना और कॉपर मिला के भी इसको बनवा सकते हैं। तो जी। एलरॉड में कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं कि इसके अंदर कोई मशीन लगी हुई है। ये सिर्फ और जी। सिर्फ आपकी आपकी अंदर की जो पावर है, इंटरनल पावर है, जो हम सबकॉन्शियस माइंड से जुड़कर, ये आपको संकेत देती है घूमकर। मतलब जैसे ये बाहर की ओर खुलती है, तो ये आपको संकेत देती है कितना परसेंट खुली। इसके ऊपर ये भी सिस्टम है कि ये रॉड कितना परसेंट खुली, यानी दिस वन। जैसे मान लीजिए अभी ऐसी ही है, नो मूवमेंट, तो इसका मतलब वो, उस पर कोई भी मूवमेंट उस रॉड के अंदर नहीं है, मतलब इसने कोई भी मूवमेंट देना शुरू नहीं किया। इसका मतलब इसका कोई भी जवाब नहीं है, या कुछ भी इसने मूवमेंट दिया ही नहीं। और जब इसने मूवमेंट देना, अभी मैं अपने हाथों से इसको घुमा रहा हूं, ये इसको थोड़ा सा, जैसे ये मैंने इसको ऐसे, ऐसे भी घुमा सकता है, ऐसे। तो जैसे इतना घूमी, तो ये 100% घूम गई, और ये 120% इस तरह से पीछे तक चली गई, और ये 200% खुल गई पूरी, ये 200% खुल गई।
इसका मतलब। ठीक है, और ये ऊपर हाथ ऐसे लगाएंगे। चली तो हाँ। इसका मतलब क्रॉस, ये क्रॉस हो गई। क्रॉस हो गई यानी चल रही। नेगेटिविटी बता रही है या नो बता रही है, इसका नो मतलब हो गया नो। तो ये भी आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस के साथ में करेंगे तो आराम से इस पे भी कर सकते हो वर्क। लेकिन सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। रॉड चलाने के लिए सबसे पहला काम यह है कि आपको अत्यधिक संवेदनशील होना जरूरी है। आपके हाथों में रॉड तभी घूमेगी जब आप, ये रॉड हमेशा नहीं घूम सकती, हर किसी के हाथ में नहीं घूमेगी। उस व्यक्ति को थोड़ा सा संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, तभी ये घूमेगी, अपना काम करेगी। तो इसमें हम अपने तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाते हैं, ये अपने आप ही चलेगी। तो जैसे पेंडुलम अपने आप चलता है, हम उसको चलाने के लिए कोई भी अपने तरफ से प्रयास नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिक चलता है। ऐसे रॉड भी अपने आप ही चलती है। आप किसी भी धातु की रॉड ले सकते हो, बनी हुई भी आती हैं। इससे अच्छा तो ये है कि मोटी छड़ ले लीजिए और उसको अपने हिसाब से 17-17 इंच की कट करवा के 90 डिग्री पर उसको मुड़वा लीजिए, रॉड आपकी तैयार है। और इसको नमक के पानी से और ये सब चीजें करके मंत्रित कर लीजिए। मंत्र के अपने दोनों हाथों में रख के अपने ईश्वर के सामने इनको अर्पित कर दीजिए। ईश्वर के सामने रख के इस पर अभिषेक वगैरह अगर कुछ करना चाहें, पूजन वगैरह करना चाहें कर सकते हैं, जिससे इसके अंदर एनर्जी आ जाए और वो आपके साथ अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाए। और कनेक्ट करने के लिए ऐसा कुछ इसके अंदर सिस्टम नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो ये था हमारा डाउजिंग कोर्स। आई होप आपने सबने फॉर्म भर दिए होंगे, उसमें फीडबैक आप लोगों ने दे दिए होंगे। 1-2 दिन में मैं सर्टिफिकेट तैयार करके ग्रुप में ही पोस्ट कर दूंगा। ग्रुप खुला हुआ है, कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके होते हैं तो आप अपने ग्रुप में, जो डाउजिंग कोर्स का ग्रुप है उसमें आप पोस्ट कर दीजिए। मैं अपने ओर से उसमें जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और इतना करने के बाद में हम आप सबसे विदा लेते हैं। पुनः किसी कोर्स में पुनः आपसे मुलाकात होगी, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। कोर्स आपको अच्छा लगा होगा, ऐसी भी उम्मीद रखता हूँ। और हालांकि आप लोगों ने व्हाट्सएप पर तो अपने कमेंट्स दिए ही थे और में दिए होंगे, लेकिन अभी कोई अपने कमेंट्स देना चाहे, अगर कुछ कोई अगर बोलना चाहे कोर्स कैसा लगा इस संबंध में, तो उसका स्वागत है। कोई अगर बताना चाहे तो चलिए। सभी के लिए नमस्कार। पुनः मुलाकात होगी। जय जिनेन्द्र।